Friends, in this video we are going to discuss important question, especially for those who have just completed class 12th and they want to prepare for a NEET or they have already planned to take admission in India or abroad. मैं इस वीडियो में 3 important questions डिस्कस करने वाला हूँ और उन 3 क्वेश्चन से ही आपके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एडमिशन। मेरा नाम है ईशांत, आप देख रहे हैं चेक इट आउट। आप सभी को मालूम होगा कि अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए या इंडिया में एडमिशन लेने के लिए नीट कंपलसरी है। अब नीट है क्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये कंपलसरी है सारे इंडियंस के लिए, चाहे वो एडमिशन इंडिया में लें चाहे अब्रॉड में लें। अब इसके फायदे और नुकसान हम जानते हैं कि आजकल किस तरह से बड़े होशियारी से एजेंट्स कंसल्टेंट्स कैसे स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं और अच्छा खासा मोटा पैसा ऐंठते हैं, सिर्फ ये बता के कि नहीं नहीं आप फिक्र मत करिए, आपका एडमिशन विदाउट नीट हो जाएगा या ऐसा कुछ भी है। कैसे एडमिशन पॉसिबल है विदाउट नीट या नहीं, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि हर एक पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी पार्ट मिस करते हैं तो शायद आपको ये पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2018 तक नीट कंपलसरी नहीं था। 2018 के बाद से नीट अब्रॉड के लिए कंपलसरी हो गया है और इंडिया के लिए भी। यानी आपको अगर एडमिशन लेना है मेडिकल में यानी एमबीबीएस कोर्स में या बीडीएस में तो आपका नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है। और क्वेश्चन नंबर 1 इज नीट इम्पॉर्टेंट टू टेक एडमिशन। इसका आंसर है यस। नीट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि इसके बिना नीट अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं और आप एडमिशन लेते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आपको डिग्री मिल गई लेकिन उसके बाद आप एमसीआई एग्ज़ाम देंगे, लाइसेंस एग्ज़ाम, तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम होगी। और सेम सिचुएशन अब्रॉड में मैं आपको बता दूं, कुछ कंट्रीज़ या कुछ यूनिवर्सिटीज़ कह लीजिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट एडमिशन दे देती हैं विदाउट नीट भी। लेकिन बाद में प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि आपने मान लीजिए 5 साल या 6 साल का आपने कोर्स किया, आपको डिग्री डिप्लोमा मिला, उसके बाद आप इंडिया गए एमसीआई देने के लिए, आपने एमसीआई भी दे दिया, लेकिन उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप तो विदाउट नीट गए हैं, आपका कोई वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। आप जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, नीट जब चालू नहीं हुआ था उसके पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट बनता था। जो लोग अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं मेडिकल, तो उनका एमसीआई में डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है और वही एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एमसीआई ऑफिस में जाता है। उसके बाद जब आप एमसीआई एग्ज़ाम देते हैं एफएमजीई, तो आपका वही सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी में देखा जाता है कि आप एलिजिबल हैं। और उसी चीज़ को हटा के अब कॉमन कर दिया गया है नीट, यानी आपका कंपलसरी है एग्ज़ाम देना नीट, चाहे आप एडमिशन इंडिया में लीजिए चाहे अब्रॉड में। यानी बिफोर गेटिंग इन्विटेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी यू हैव टू शो देम द नीट क्वालिफिकेशन, योर रिजल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इट पॉसिबल टू टेक एडमिशन विदाउट नीट। फर्स्ट पार्ट से ही आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पॉसिबल है अगर आपको एमसीआई ना देना हो। फॉर एग्जांपल आप अब्रॉड में गए, आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और कुछ ज़रूरी नहीं हो सकता वो एमसीआई अप्रूव्ड ना हो, आपने एडमिशन किसी भी तरह आपने ले लिया, आपने डिग्री ले ली। अगर आपको प्रैक्टिस इंडिया में नहीं करना, आपको लाइसेंस एफएमजीई एग्ज़ाम नहीं देना है, तो उसके लिए आपके लिए तब शायद मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपको एमसीआई देना है, इंडिया आपको वापस जाना है, और तो इन दैट केस आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं आजकल कुछ एजेंट्स, स्कैम कर रहे हैं, आपको स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो बोलते हैं हाँ आ जाओ मैं एडमिशन करा दूंगा, यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। एडमिशन भी करा देते हैं, हो जाता है, लेकिन बाद में जब आप एमसीआई देते हैं एग्ज़ाम तो आपका सारा मेहनत, आप जितने साल पढ़े, डिग्री डिप्लोमा
आपका पैसा, आपका सपना, सब कुछ चूर चूर हो जाता है। तो इसलिए आपको रूल जानना बहुत ज़रूरी है। आप किसी की बात में मत आइए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वेबसाइट, ये डायरेक्ट एमसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप वहाँ पे जाके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ सकते हैं बिफोर ट्रस्टिंग टू एनी एजेंट और एनी बडी। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड पॉइंट, एमसीआई और नीट का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ एमसीआई एंड नीट इन फ्यूचर? एमसीआई, मैं फिर से बता दूं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि नीट अगर आपने दिया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नीट आपने अगर नहीं दिया है तो फिर आप जानते हैं कि अगर आपको इंडिया में जाके दोबारा एमसीआई एफएमजीई एग्ज़ाम देना है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती नहीं, होगी ही, क्योंकि आपका कहीं पे भी एलिजिबल का सर्टिफिकेट नहीं है। यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन। देन हाउ यू गॉट एडमिशन, देन दिस इज़ योर प्रॉब्लम। आपने जो एडमिशन लिया वो आप अपने रिस्क पे लिए। सिर्फ एक डिग्री रखना हो अपने पास तो अलग चीज़ है। इन दिस केस एक्चुअली कुछ लोग ऐसा करते हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा डिग्री चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी ने एमबीबीएस कर लिया, उसने पीजी के लिए बाहर एडमिशन ले लिया, या कोई डिग्री है उसके पास, उसने सिर्फ एक होता नहीं है रखने के लिए डिग्री या कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए उसने बाहर एडमिशन ले लिया विदाउट नीट। डिग्री मिल गई, उसके बाद वो बस प्रैक्टिस कर रहा है, बट ये लीगल नहीं है। आप ऐसा ट्राई भी मत करना, क्योंकि इससे आपका पैसा, आपका टाइम, सब कुछ वेस्ट जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप कम से कम नीट क्वालिफाई करके और उसके बाद ही आप एडमिशन लीजिए। किसी भी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। किसी भी फ्रॉड, स्कैम बहुत हो रहा है आजकल। मेरे पास भी कई मैसेज की, कई ईमेल्स आए कि ऐसा हो गया, उसने मेरे से इनविटेशन निकलवा लिया यूनिवर्सिटी का, उसके बाद एडमिशन हुआ तो वहाँ यूनिवर्सिटी वाले मना कर रहे हैं। ऐसा मैंने लास्ट ईयर भी देखा था। कुछ एजेंट्स कई बच्चों के एडमिशन करा दिए लैंग्वेज कोर्स में, उसके बाद यूनिवर्सिटी से और इंडिया से जब अलाउ नहीं था कि विदाउट नीट एडमिशन नहीं होगा, तो उन्होंने कुछ चालाकी से कराया कि लैंग्वेज से हम शिफ्ट कर देंगे मेडिकल कोर्स में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सारे लोग को वापस जाना पड़ा इंडिया। तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। सो एमसीआई का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। नीट का, एमसीआई का एक टुगेदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नीट ही क्वालिफाई आप नहीं करेंगे तो फिर एमसीआई में आप अपने आप को कैसे सर्टिफाई करेंगे, कैसे आप एग्ज़ाम देंगे, लाइसेंसिंग। तो ये काफ़ी मैटर करता है। आप अपने लाइफ को रिस्क में मत डालिए। मैं इस वीडियो को आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनका अभी से ही ड्रीम होगा एडमिशन लेने का। ऑफ कोर्स हर आदमी का होता है। वो अभी नीट भी देने वाले हैं। नीट देने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद वो एडमिशन लेने के लिए दौड़ेंगे, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो। तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से, किसी अच्छे एजेंट से मिलिए और कोशिश करिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक बार आप खुद से पढ़ लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है इस वीडियो की वजह से आपके भी किसी फ्रेंड को एक हेल्प मिल जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ फेक वर्सेस रियल एजेंट या कंसल्टेंट। कैसे आप किसी कंसल्टेंट को कैसे जान सकते हैं कि वो फेक है या रियल है, क्योंकि आजकल इंडिया में हजारों एजेंट्स हैं और उन हजारों में कितना कौन स्कैम है, कितना फेक है और कितना रियल है वो तो कोई नहीं जानता। आप बड़े बड़े ऑफिस देख के, सिर्फ ऑफिस ही देख के आपको सब कुछ नहीं जानना होता है। आपको बहुत सी चीज़ें हैं, मैं लिस्ट वाइज सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे मिले, सबसे पहले।